कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। रामायण में कई महान योद्धा थे, कई विशाल राजमहल थे और कई बड़े युद्ध भी लड़े गए। लेकिन इन सब के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक वृद्ध स्त्री की भक्ति आज भी करोड़ों लोगों के दिल को छू जाती है। वो थी शबरी। कहा जाता है कि शबरी किसी राजघराने से नहीं थी, वे एक साधारण भील जनजाति से थीं। बचपन से ही उनका मन भक्ति में लगता था, लेकिन उस समय समाज में ऊंच नीच का भेद बहुत गहरा था। एक दिन उनके विवाह की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि शादी के लिए कई जानवरों की बलि दी जाने वाली है। ये देखकर उनका मन टूट गया और उसी रात वे वहां से चली गईं। लंबी यात्रा के बाद वे ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। पहले तो आश्रम के कई लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे एक भील स्त्री थीं। लेकिन ऋषि मतंग ने उनके अंदर की सच्ची भक्ति को पहचान लिया और उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से शबरी ने अपना पूरा जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। वे रोज आश्रम साफ करती, ऋषियों के लिए जल लाती और भगवान का नाम जपती रहती। समय बीतता गया और एक दिन ऋषि मतंग ने अपने अंतिम समय में शबरी से कहा, एक दिन स्वयं भगवान राम यहां आएंगे। बस उसी दिन से शबरी का जीवन बदल गया। वे रोज सुबह उठती, झोपड़ी के बाहर रास्ता साफ करती, फूल सजाती और इंतजार करती। एक दिन, 2 दिन, फिर साल बीत गए, लेकिन शबरी का विश्वास कभी नहीं टूटा। वे रोज जंगल से बेर लाती और उन्हें चख कर रखती, ताकि भगवान राम को केवल मीठे बेर ही मिले। फिर एक दिन वह क्षण सच में आ गया। भगवान राम और लक्ष्मण उनकी झोपड़ी तक पहुंचे। शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिनका वे वर्षों से इंतजार कर रही थी, वे सच में उनके सामने खड़े हैं। कहा जाता है कि शबरी ने प्रेम से भगवान राम को बेर खिलाए और हर बेर को पहले चख लिया, ताकि कड़वा फल भगवान को ना मिले। सामान्य नियमों के अनुसार वह फल जूठे थे, लेकिन भगवान राम ने उन्हें बड़े प्रेम से स्वीकार किया, क्योंकि भगवान ने फल का स्वाद नहीं, भक्ति की भावना देखी। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है, क्या सच्ची भक्ति किसी जाति, रूप या धन की मोहताज होती है? एक साधारण स्त्री जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, उसी की भक्ति को भगवान ने सबसे बड़ा सम्मान दिया। शायद ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान या शक्ति से नहीं, सच्चे प्रेम और धैर्य से बनता है। यही है शबरी की कथा। ऐसी ही गहरी और अनसुनी कथाओं के लिए धर्म से देव कथा तक को सब्सक्राइब करें।